आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हो, खासकर जमीन में घर बनवा रहे हो, भूमि कोई खरीद रहे हो, उसके बाद उसमें घर का निर्माण कराने वाले हो, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी जमीन खरीदना चाहिए। पंडित जी, जब हम जमीन खरीदने जा रहे हैं तो भूमि का परीक्षण कैसे करें, कैसे जाने कि ये भूमि अच्छी है या ठीक नहीं है। देखिए, वैसे तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जमीन को जांचने के लिए कि आप कैसे जानेंगे कि जमीन अच्छी है या नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक सरल तरीका बताते हैं जिस तरीके को फॉलो करके आप ये जान पाएंगे कि जो जमीन आप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ है या नहीं है। जिस जमीन को आप लेने जा रहे हैं उसके उत्तर दिशा के कोण में लगभग एक 1.5 फुट का गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदिए। 1 से 1.5 फुट का गड्ढा हो सकता है ये। उसमें से पहले सारी मिट्टी निकाल लीजिए और अब उस मिट्टी से गड्ढे को पुनः भरिए। पहले सारी मिट्टी निकालिए और फिर वापस सारी मिट्टी उस गड्ढे में डालिए। अगर गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बच जाती है या अधिक निकलती है तो वो जमीन अत्यंत शुभ है। ऐसी जमीन पर मकान बनवाना सर्वोत्तम है। अगर मिट्टी जरा भी नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है तो भूमि मध्यम है, बुरी नहीं है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी कम पड़ गई, गड्ढा नहीं भर पाया तो ये भूमि अधम भूमि है। यानी अगर मिट्टी से गड्ढा पूरी तरह नहीं भर पाता, उस जमीन की एनर्जी खराब है, वो अधम भूमि है। अधम भूमि पर मकान का निर्माण मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप अधम भूमि पर मकान का निर्माण करवाते हैं तो जीवन में निरंतर समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप जमीन खरीद कर घर बनवा रहे हैं तो किस प्रकार की जमीन आपको खरीदना चाहिए ताकि उस पर घर बनवा के आप सुख शांति से रह सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन खरीदते समय हम ध्यान नहीं दे पाते, जल्दबाजी में ज़मीन खरीद लेते हैं और गलत ज़मीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान बनवा लेते हैं। तब क्या करें पंडित जी? मान लीजिए गलती से हमने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में गलत ज़मीन खरीद ली और मकान भी बन गया, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? अगर आपने गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है, आपके जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, आपको परेशान करेंगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अगर गलत भूमि पर गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है तो क्या करें? पूरे मकान का शोधन करवाएं। इसका मतलब क्या है? मकान में जो कोण गड़बड़ हो, जहां उठा हो, गिरा हो, नीचा हो, आप पूरे को शुद्ध करने का प्रयास करिए। एक बार घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाइए। भगवत गीता का नहीं, श्रीमद् भागवत का, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। घर के मुख्य द्वार पर चौखट सही तरीके से विधि विधान से लगवाइए, अच्छा रहेगा। और घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइए। और कोई भी घर आप बनाएं, पूरा पक्का बनवा लें, उसमें फर्श लगवा लें, टाइलें लगवा लें, लेकिन थोड़ी सी जमीन जरूर खाली छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी जमीन कच्ची छोड़ देनी चाहिए। पूरे घर को पक्का नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से भूमि का जो दोष है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर में शुभता लाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं, और सबसे ज्यादा गणेश जी का। देखिए, गणेश जी के बारे में कहा जाता है
कि उनकी पीठ की तरफ दरिद्रता होती है। तो गणेश जी का चित्र अगर आप बाहर लगा देंगे घर के, तो उनकी पीठ आपके घर की तरफ हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक नुकसान होगा, फाइनेंशियल मुश्किलें होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी का चित्र मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाइए, ताकि उनकी पीठ जो है वो बाहर की तरफ रहे और जब आप घर से बाहर निकलें तो पहले आपको गणेश जी के दर्शन हों। तो मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र बाहर की तरफ कभी मत लगाइएगा, वरना रोजगार, धन, इन सब को लेके मुश्किलें बढ़ेंगी। घर के अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाएं और घर से जब किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके निकलें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनाने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीद के उसमें घर बनवाने का प्लान है आपका, तो किस तरह की जमीन खरीदें। पंडित जी, कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी जमीन होती है जो आगे से चौड़ी हो, पीछे से पतली हो, या कुछ ऐसी होती है जो आगे से सकरी हो, पीछे चौड़ी होती है। क्या ये जमीन भी अनुकूल होती है? ये विशेष तरह की जमीन है प्रवीण जी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जो जमीनें आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती हैं, उन्हें सिंहमुखी जमीन कहा जाता है। सिंहमुखी जमीन जो होती है वो रहने के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जमीनों पर कॉम्प्लेक्स बनवा लें, दुकानें बनवा लें, व्यापार कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी जमीन पर मकान बनवाएंगे तो चैन नहीं मिलेगा। एक जमीन जो गौमुखी होती है, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी, ये रहने के लिए बड़ी उत्तम होती है। लेकिन इसमें अगर आप व्यापार के लिए कॉमर्शियल फ्लैट बनवाएंगे या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। गौमुखी जो जमीन है वो रहने के लिए, आवास के लिए बड़ी उत्तम होती है। ऐसे में आवास बना करके अच्छी तरह से रहा जा सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।